मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह शराब घोटाला में ईडी की जांच केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी आंच साबित हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है, ईडी ने संजय सिंह को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें जांच एजेंसी के पास ठोस सबूत की बात की जा रही है। 1 करोड़ रुपए की लेन देन के, और उन करोड़ों रुपए के लेन देन में संजय सिंह सीधे शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक अब लड़ाई ये साबित करने की है कि आप नेताओं पर हो रही कार्रवाई भ्रष्टाचार पर चोट है या विरोध की आवाज बंद करने की कोशिश। संजय सिंह पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है ईडी सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी को इस पूरे केस में आरोपी पार्टी बना सकती है ईडी। आपके खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, सियासी लड़ाई छिड़ गई है। आइए आपको सुना देते हैं कैसे सियासी जंग छिड़ गई है इस पूरे मुद्दे पर। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। As far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। बीजेपी घेर रही है और अरविंद केजरीवाल तक तमाम आरोपों को आगे ले जाने की कोशिश में भी दिखाई दे रही है। लेकिन आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सबसे बड़ी गंभीर बात यह हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी को अगर इसमें आरोपी के तौर पर बना दिया जाता है तो वाकई इसके जो छींटे हैं वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकते हैं। यह सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी तक मामला बहुत बदल चुका है। तब इंडिया अलायंस, विपक्षी गठबंधन इंडिया नहीं था, आज है। संजय राउत घर तो मिलने आ रहे हैं, आपको मनोज झा घर तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यूनिट दिल्ली है, तमाम ये अन्य पार्टियां हैं। क्या विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं वो आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, शामिल होंगे? दोनों का जवाब। जहां तक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों की बात है, देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। और अगर आप देखिए, सरकार के मुखिया वो हैं, पार्टी के मुखिया वही हैं, और अगर किसी पॉलिसी के मामले में जांच हो रही है, नीतिगत फैसलों की जांच हो रही है और उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, तो एजेंसी जिस दिन चाहेगी उन्हें बुलाएगी, 10 घंटे पूछताछ करेगी या छापेमारी करेगी, उठा लेगी, जैसे बाकी सबकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जाहिर अब जो राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है वो उनके लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका पैन इंडिया एक्सपांशन वो अब खटाई में चला गया है। इंडिया गठबंधन में जाहिर अब जो गठबंधन में रिश्ते बनाने होते, एक दूसरे से सामंजस्य बिठाना होता है, हो सकता है उसके दूसरे नेता हों, लेकिन क्या प्रदर्शन में दूसरे नेता शामिल होंगे? जरूरी नहीं कि आपके साथ झंडा उठा करके बीजेपी दफ्तर पर मोर्चा करने इंडिया ब्लॉक के नेता चले जाएं। रैलियां होंगे, साझा मंच पर जरूर होंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि ज्यादातर पार्टियों के नेता अब तक साथ रहे हैं, साथ खड़े आए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया, अगर कोई गलती की गई है, गड़बड़ी है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अगर ये वैसा
ऐसा हो रहा है कि जैसे टारगेट करने की कोशिश है, तो ये गलत है। कांग्रेस की ओर से समझ में इसलिए भी आता है कि इस मामले में शिकायत तो कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस भी शिकायत करता थी, और उनको अपने राज्य की इकाई को भी देखना होगा। उनका सामंजस्य कोई पार्टी कैसे खराब कर सकती है, तो कांग्रेस का ये संदर्भ समझ में आता। और आम आदमी पार्टी ने इसीलिए अब तक कांग्रेस को लेकर के न तो कोई टिप्पणी की है, न कोई सवाल उठाए हैं। बाकी इंडिया ब्लॉक का संजय राउत का एक बयान कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, अब वो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं। जितना वो तोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही जो है इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। यहां तक बोल के कि मैंने खुद ईडी झेला है, मेरा नाम भी संजय है, और जब मेरा बेल ऑर्डर आया था तो क्या निकला आखिर उस केस में। और आप देखिए कि संजय राउत जमानत पर बाहर है, संजय सिंह अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मुश्किलें जरूर है। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी की मुश्किलों का, जब ये स्टेब्लिश होगा, सबूत आएंगे, एविडेंस, उसमें कार्रवाई क्या होगी, सिर्फ पार्टी के संयोजक की बात नहीं होगी, फिर तो पार्टी के ट्रेजरर, पार्टी के तमाम नेता, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, तो लगभग अभी इसीलिए आतिशी ने एक बयान दिया कि अगर ऐसा लग रहा है कि पार्टी गड़बड़ है तो पूरी पार्टी को अंदर कर दीजिए। हाँ, और बार बार आम आदमी पार्टी यही पूछ रही है कि पैसे अगर मिले हैं, कुछ मिला है तो दिखाइए, बताइए कहां है पैसा, बताइए। इस सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद जो पॉलिटिकल प्ले आउट है, जो सियासी जंग हम सड़कों पर देख रहे हैं। सुशांत मेहरा के पास चलते हैं, राजघाट। सुशांत, बीजेपी ने राजघाट पर मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, बीजेपी ने राजघाट पर पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो संभाल लिया। आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर पर और बीजेपी के तमाम सांसद और नेता जो है वो राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बीजेपी पर सीधा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की ईडी और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक पैसे का अगर लेन देन है तो सामने रखे, राजनीति से इस्तीफा दे। वो जो है बीजेपी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो देश की न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और ये सत्येंद्र जैन को अगर जेल भेजने का काम कोई करेगा तो वो देश की न्यायपालिका करेगी, देश का जुडिशियल सिस्टम करेगा। ना भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का निर्णय करती है, ना ईडी करती है। ईडी ने केवल सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, वो कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोर्ट को लगा कि भ्रष्टाचार किया है संजय सिंह ने तो वो उसको जेल भेजेगी, अगर कोर्ट को नहीं लगा तो उसको बाइज्जत बरी कर देंगे। इसलिए कम से कम आम आदमी पार्टी को जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि तमाम जो एजेंसी हैं वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो है उसको भी पार्टी जो है वो बना सकती है, कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है, इसकी भी अटकलें लग रही है। क्योंकि सारा जो इस पूरे अपना करप्शन का बेनिफिशियरी थी वो आम आदमी पार्टी के पास सारा पैसा गया। उन्होंने पंजाब में, गोवा में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। इसलिए जो पैसा गया, जिसके पास में पैसा पहुंचा, वो तो आम आदमी पार्टी है। उसके जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो पूरा मास्टरमाइंड था लिकर पॉलिसी कैसे बने, कैसे 2% से 12% कमीशन हो। तो हमारी ये भी मांग है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। चलिए, यदि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अंजना, आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त राजघाट की तरफ, अंदर जाते की तरफ जो है वो नजर आ रहे हैं भारी सुरक्षा के बल के बीच में। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये बीजेपी के नेता हैं वो अब राजघाट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हुए महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजघाट से, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर यहाँ पर हमला करती हुई आम आदमी पार्टी पर, कि जो पार्टी लगातार करप्शन को लेकर के आई थी कि देश को, दिल्ली को, भारत को जो है वो करप्शन से मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। आज वो पार्टी किस तरीके से, उसके नेता जो है वो लगातार यहाँ पर करप्शन के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, और यही वजह है जिसको लेकर के यहाँ पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश जो है वो फिलहाल बीजेपी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से पंकज जैन के पास चलते हैं। इधर बीजेपी इसे सच्चाई की जीत बता रही है पंकज, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है। लेकिन अल्टीमेटली तो कोर्ट में ही मामले को, ईडी को साबित करना होगा, रिमांड पर लेना होगा। आज संजय सिंह की पेशी भी है। पंकज, देखिए, बिल्कुल अंजना, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, और इस बीच सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कोर्ट में जब सवाल पूछे जाएंगे तो उनका आपको तथ्यों के आधार पर जवाब देना होगा, तकनीकी जवाब देना होगा, और इस जवाब से कितना संतुष्ट होता है कोर्ट, उसके आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन पिछले मामलों में जैसा कि देखा गया है कि कानूनी तौर पर जो आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री फिलहाल जेल में हैं, उन्हें लंबा वक्त लगा जेल से बाहर आने में। तो ऐसी स्थिति में संजय सिंह के लिए ये मुश्किलें हैं, और उससे बड़ी मुश्किलें अंजना यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो मजबूती संजय सिंह दे रहे थे आम आदमी पार्टी को, वो अब कहीं ना कहीं नुकसान के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। मनीष सिसोदिया मामले में अब जमानत पर सुनवाई हो रही है, और अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से दलीलें दे रहे हैं।
मनीष सिसोदिया याद रखिए इसी मामले में अभी तक जेल में हैं और उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जस्टिस खन्ना, जस्टिस भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही है मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पे।